राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आप सबको एवं समस्त बिहार वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 75 वर्ष पूर्व गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव डाली गई। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धांत पर हम पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पनाएं पूरी हो जा रही है। आज का दिन हम सबके लिए खुशी का भी दिन है, इसलिए कि अपने यहाँ के जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न घोषित कर दिया है। हम सबके लिए गौरवपूर्ण दिवस है। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन वंचित, पीड़ित, शोषित और गरीबों के लिए पूरी तरह समर्पित जीवन था। ऐसे इसके लिए हम सब बिहारवासी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज का दिन हम सब बिहारवासियों के लिए और भी विशेषता अनुभूति का दिवस है। विश्व में सबसे पुराना गणतंत्र यहीं पर बिहार के वैशाली में ही स्थापित हुआ। हमें इस पर गर्व है कि हम विश्व को लोकतंत्र का मार्ग दिखा सके। हमारे यहाँ की राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों में और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित हो और इसे बनाए रखने के सभी प्रयास पूरी तरह किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के 7 निश्चय 1 कार्यक्रम के बचे हुए कार्यों सहित 7 निश्चय 2 के तहत अनेक योजनाओं पर काम किया जा रहा है। गांवों के स्वास्थ्य उपकेंद्रों को बेहतर बनाकर वर्ष 2021 से टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों को चिकित्सीय परामर्श दिया जा रहा है। इससे अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए जाने के फलस्वरूप फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया है। इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है और इससे हमको बहुत अच्छी सफलता भी मिल रही है। जल जीवन हरियाली अभियान, इसके अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत जल संकट वाले क्षेत्रों जैसे कि गया, बोधगया,
एवं राजगीर शहरों में पिछले वर्ष गंगा जल उपलब्ध करा दिया गया है और इस वर्ष नवादा शहर में भी इसकी आपूर्ति शुरू कर दी गई है। राज्य में सुगम यातायात हेतु पुल पुलियों का निर्माण किया गया है तथा पटना सहित अन्य जिलों में फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में एक और जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाओं को लागू किया गया है तथा विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रयास भी किया जा रहा है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विलंब से चल रही सभी सत्रों एवं लंबित परीक्षा फलों को नियमित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयास भी हो रहा है। इस क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इसके प्रावधानों को लागू कर इसका क्रियान्वयन भी प्रारंभ किया गया है। इसमें सफलता भी मिल रही है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार ने शुरू से ही वंचित वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एवं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन सरकार कर रही है। राज्य सरकार सभी धर्मों के लोगों का ख्याल रखती है और उनकी आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सरकार संकल्पित है कि आने वाले वर्षों में 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाए हैं। इसके लिए अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। इसके आंकड़ों को भी जारी किया गया है, जिसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13,07,25,000 है। इसके अनुसार गरीब परिवारों की कुल संख्या 94 लाख पाई गई है। समाज के सभी कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए राज्य में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए पूर्व से ही 10% आरक्षण उपलब्ध है। इस प्रकार कुल आरक्षण 75% हो गया है। गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है। जिन परिवारों के पास आवास या घर नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने एवं घर बनाने के लिए राशि दी जा रही है। सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से अत्यंत निर्धन परिवार को रोजगार हेतु दी जा रही सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। हमारी सरकार यह कामना रखती है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे, हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। हम सब गणतंत्र दिवस को मनाते समय हमारे सैनिक, अर्धसैनिक तथा पुलिस कर्मियों के
योगदान को भूल नहीं सकते। उन्हीं के द्वारा हमारा संरक्षण आरक्षण करने के बाद हम यहाँ खुले मैदान में कार्यक्रम कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन ऐसे सभी अपने सेना के अधिकारी, पुलिसकर्मी, अन्य सामाजिक लोगों को पुरस्कृत मेरे द्वारा किया गया है। मैं समझता हूँ ये हमारे सभी बिहार वासियों की तरफ से मेरा सम्मान है। भारत सरकार ने कल ही पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है और हम सबको खुशी की बात यह है कि बिहार के 7 अपने जनों को, 7 अपने लोगों को पद्म से पुरस्कृत किया गया है, उनका सम्मान हो रहा है। बिहार की जनता ने भारत के, अपने देश के विकास में हमेशा योगदान दिया है। यहाँ की सरकार इस दिशा में प्रयत्नरत रही है और इन सब प्रयासों के लिए आप सबका हमेशा के लिए सहयोग रहे, इतनी ही मैं कामना करता हूँ। इस शुभ अवसर पर हम सब संकल्प करें कि बिहार को विकसित एवं खुशहाल राज्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।